बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्विक बुक का सेकंड क्वेश्चन मैं आपको इसमें करवाऊंगा। तो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना क्विक बुक 2009 एडिशन। बिल्कुल पहले सवाल की तरह ही ये जो है सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, फिर भी मैं आपको ये करवा देता हूँ। अगर आप अपने तौर पर ट्राई करना चाहें बिल्कुल कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन मांग रहा है, रिमाइंड मी लेटर। उसके बाद जो है यहाँ हम एक कंपनी बनाते हैं, न्यू कंपनी, स्किप इंटरव्यू, प्रॉब्लम नंबर 2, अदर, नेक्स्ट। जुलाई में स्टार्ट होता है जी हमारा फिस्कल ईयर। क्योंकि ये स्पीडी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि फर्स्ट वीडियो में आप इसको देख चुके हैं बड़े अच्छे उसमें। चलें, ये तो अब हम क्वेश्चन सेव कर लें प्रॉब्लम नंबर 2 के नाम से। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टार्टेड बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश 25 लाख, बिल्डिंग 10 लाख एंड फर्नीचर 50,000। ये अकाउंट्स बनेंगे सबसे पहले तो हमारे, और उसके बाद वही सिंपल एंट्री है, सेल की है, परचेज की है, सैलरी पेबल है, टेलीफोन बिल पेबल है, डेप्रिसिएशन है। कुछ नए लेजर्स का जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसको भी अभी हम देखते हैं कि स्टेप्स वही हैं। सबसे पहले हमें चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं जी, तो वो हम जो है वो बना लेते हैं। अच्छा, उसके लिए आप जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, राइट क्लिक करके न्यू इक्विटी। पहला जो है वो आपका बनेगा कैपिटल का। उसके बाद कैश जो है वो बैंक के साथ लिंक होगा, और बैंक जो है वो भी बैंक के साथ लिंक होगा। सेल्स जो है वो इनकम के साथ लिंक होगा। परचेज जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ लिंक होगा। सैलरी एक्सपेंस जो है वो जी एक्सपेंस के साथ लिंक होगा। सैलरी पेबल जो है वो अदर करंट लाइबिलिटीज़ के साथ लिंक होगा। इस तरह से टेलीफोन बिल एक्सपेंस जो है वो एक्सपेंस के साथ लिंक होगा। टेलीफोन बिल पेबल जो है वो अदर करंट लाइबिलिटीज़ के साथ लिंक होगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो है वो एक्सपेंस के साथ लिंक होगा, और इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल जो है वो अदर करंट लाइबिलिटीज़ के साथ लिंक होगा। मज़ीद अगर कोई लेजर बाद में आया तो वो भी हम बना लेंगे। इसके अलावा जो है वो फर्नीचर है। फर्नीचर जो है वो हमारा फिक्स एसेट है। इस तरह से बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी हमारा फिक्स एसेट है। उसके बाद आप जानते हैं कि इन्वेंट्री आइटम के लिए एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जाना होता है और इस ऑप्शन को ऑन करना होता है। उसके बाद फिर हम बनाएंगे कि हम बिज़नेस किस चीज़ का करते हैं, तो इन्वेंट्री में हम जाके बनाते हैं, राइट क्लिक करके न्यू इन्वेंट्री पार्ट। सेकंड क्वेश्चन में हम कंप्यूटर्स का काम करते हैं। ओके, यहाँ पे हम लिंक कर जाएंगे सेल्स अकाउंट। चलेंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री हमारी जर्नल की है, मेक जर्नल एंट्रीज। जी हाँ, कैश डेबिट 25 लाख, बिल्डिंग डेबिट 10 लाख, फर्नीचर 50,000 और कैपिटल क्रेडिट 35 लाख एंड 50,000। ठीक है, ये मैंने एंट्री सेव कर दी। उसके बाद वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि डिपॉजिट की है कैश बैंक में 6 लाख रुपए। ये भी आपकी जनरल की एंट्रीज है। बैंक डेबिट 6 लाख। टैब का बटन यूज़ करेंगे, एंटर करने से ये एंट्री को सेव कर जाता है। ये थोड़ा फास्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि जो है वो आप अटैम्प्ट कर चुके होंगे, इसलिए मुझे उम्मीद है कि जो भी मैं स्टेप यहाँ कर रहा हूँ जल्दी में वो आपको क्लियर समझ भी आ रहे होंगे और नज़र भी आ रहे होंगे। बहरहाल VLC प्लेयर इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है कि स्पीड बहुत ज़्यादा है और आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो VLC प्लेयर में जब आप ये वीडियो प्ले करेंगे उसके अंदर स्पीड बढ़ाने और कम करने की ऑप्शन मौजूद होती है। आप स्पीड स्लो करके वीडियो को आराम से भी देख सकते हैं। परचेज़ का लेजर बना चुका हूँ मैं। कंप्यूटर्स परचेज़ करने हैं। क्रेडिट पे ज़िया से, ज़िया का अकाउंट नहीं बनाया। वेंडर में जाएं और यहाँ जो है ज़िया बनाएंगे। ज़िया को राइट क्लिक करके रिसीव आइटम एंड एंटर बिल। अपनी तरफ से मैं बता देता हूँ कि जी P1 है। आइटम हमारे कंप्यूटर्स हैं और 100 कंप्यूटर हैं
5,000 के हिसाब से, 100 कंप्यूटर 5,000 के हिसाब से ये, ठीक है। ये मैंने माल क्रेडिट पे परचेज़ किया है। आप देख सकते हैं कि ज़िया से मैंने 5 लाख रुपए का माल लिया है क्रेडिट पे, उसको फिर हम रिटर्न कर रहे हैं 5 कंप्यूटर्स। तो इसमें हम जाएंगे एंटर बिल्स के अंदर, क्रेडिट में, आइटम्स में, इधर से हम ज़िया को क्लिक करेंगे। ये बनेगा PR1 अगेंस्ट P1 कंप्यूटर्स है, और कितने वापस कर रहे हैं जी हम इसको, 5 पीस वापस कर रहे हैं। ये तकरीबन 25,000 की अमाउंट बनती है जो कि हम इसको माल वापस कर रहे हैं हम सारा। इसके बाद हमारे पास सेकेंड एंट्री जो है वो ये है कि आपने 50 कंप्यूटर्स सोल्ड किए हैं शान को क्रेडिट पे, और 7,000 का एक है। तो सबसे पहले तो हम एक कस्टमर बनाएंगे जी अपना, उसका नाम होगा शान। इसको हम राइट क्लिक करके क्रेडिट पे माल दे रहे हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास क्रिएट इनवॉइस। पहली इनवॉइस है आपकी, कंप्यूटर्स आपने बेचे हैं जी, कितने बेचे हैं, 50 कंप्यूटर्स 7,000 के हिसाब से। तो 50 कंप्यूटर्स 7,000 ये क्रेडिट पर है जी, तकरीबन 3.5 लाख रुपए का ये माल क्रेडिट पे जा रहा है। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि आपने 10 कंप्यूटर 6,000 के हिसाब से हबीब को कैश पर बेचे हैं। एक और आपको कस्टमर बनाना पड़ेगा हबीब, इसको ओके कर लें और राइट क्लिक करके इसमें भी क्रिएट इनवॉइस कर लें। और ये जो है कंप्यूटर्स कितने हैं जी, इसमें 10 कंप्यूटर्स 6,000 के हिसाब से, 10 कंप्यूटर्स 6,000 के हिसाब से ये एंट्री कैश पर है। तो राइट क्लिक करके फिर हम इससे रिसीव पेमेंट कर लेंगे, ठीक है। ये आ गया आपके पास, तकरीबन 60,000 बनता है ये 60,000 जो है पेमेंट मेथड कैश होगा। फिर मैं अर्ज़ करता चलूँ क्योंकि ये अनडिपॉजिट फंड में डालेगा तो वहाँ से हमें इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। अनडिपॉजिट फंड में ये डाल देगा, बैंकिंग में जाएं और ट्रांसफ़र फंड में चले जाएं, अनडिपॉजिट फंड से 60,000 कैश में मुंतकिल कर दें, चलें। उसके बाद वो कह रहा है कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट मेड बाय ओनर 1 लाख, बहुत सिंपल एंट्री है, कैश टू कैपिटल। बिज़नेस के दौरान में भी उसको कैश की ज़रूरत पड़ सकती है अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, तो वो मज़ीद सरमाया लेकर आया है। उसके बाद वो कह रहा है कि जी सैलरी पेबल है 25,000, सैलरी पेबल, इसकी जर्नल की एंट्री बनेगी आपकी। सैलरी एक्सपेंस डेबिट कितना है जी, ये 25,000 है, और सैलरी पेबल क्रेडिट। इसी तरह से टेलीफोन बिल 50,000 पेबल है, टेलीफोन बिल पे एक्सपेंस डेबिट है, टेलीफोन बिल पेबल क्रेडिट है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ टेलीफोन एक्सपेंस 50,000 और टेलीफोन बिल पेबल 50,000 क्रेडिट। उसके बाद बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन है 1 लाख रुपीज़ की। तो ये अकाउंट मैंने डेप्रिसिएशन वाला नहीं बनाया। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएं, राइट क्लिक करके एक और अकाउंट बना लें आप। एक्सपेंस डेप्रिसिएशन आपकी एक्सपेंस होती है, बट ये कि कैश की मद में नहीं होती, ठीक है। तो ये जर्नल की एंट्रीज़ हैं हमारी। 2 अकाउंट हम बल्कि बना लेते हैं इसमें। एक तो जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है इसको हम ज़रा एडिट कर लें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग का, ठीक है। और एक और बना लेते हैं, ये भी एक्सपेंस होगा मगर ये डेप्रिसिएशन जो है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर की एंट्री होगी। तो अब हम जो है वो जर्नल की एंट्रीज पास कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की है तकरीबन 1 लाख, तो 1 लाख, और बिल्डिंग को आप कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि मैं बिल्डिंग को डायरेक्ट राइट ऑफ कर रहा हूँ, डायरेक्ट चार्ज कर रहा हूँ मैं। डेप्रिसिएशन फर्नीचर की कितनी है, ये 7,500 है, तो हम ये भी कर लेंगे और फर्नीचर को मैं डायरेक्ट राइट ऑफ कर दूंगा। आप चाहें तो प्रोविजंस भी बना सकते हैं, बहरहाल मैंने सिंपल किया है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एसेट्स क्रेडिट, ठीक है। एंटर कर दें तो क्वेश्चन का आंसर हम चेक कर लेते हैं। स्टैंडर्ड 4127500 4127500 है, और इनकम स्टेटमेंट का आंसर है वो भी हम चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट माइनस यानी लॉस हो गया है, 72,500 का लॉस हो गया है, और यही हमारा जवाब है। जो रकम ब्रैकेट में लिखी होती है वो माइनस की होती है, ठीक है। इस तरह से मैंने 2 क्वेश्चन जो हैं
फर्स्ट और सेकंड वीडियो में आपको रिकॉर्ड कर दी। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।